मैं मनोज आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, ज्यादा समय न लेते हुए आज हम अपने डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि समीकरण और सर्वसंख्या में क्या अंतर होता है। अक्सर बच्चे दोनों को एक ही समझ बैठते हैं और इसका विश्लेषण होना, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, तभी आप गहराई से चीजों को समझ सकते हैं। तो आज की हमारा टॉपिक है सर्वसंख्या और समीकरण में क्या अंतर होता है। सर्वसंख्या मतलब आइडेंटिटी और समीकरण का मतलब इक्वेशन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है आज हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, समीकरण क्या होता है? समीकरण जिसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, दोनों होते हैं बीजीय व्यंजक। क्या होते हैं? दोनों आपके अलजेब्रा का पार्ट है ये। और ये जो समीकरण होता है और जो सर्वसंख्या होती है, दोनों जो होते हैं बीजीय व्यंजक होते हैं और दोनों में दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जबकि दोनों में डिफरेंस क्या होता है जिसको हम लोग आज समझते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जैसे हमने कोई बीजीय व्यंजक यहां पे लिख दिया आपका 2x + 4 = 8 लिख दिया। अब प्यारे बच्चों, ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है जो कि ये हमारे राइट हैंड साइड है, ये हमारे इक्वेशन देखो राइट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड वाला टर्म हो गया और इधर वाला क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड। इसको सेम प्रोसीजर अगर हम आपको बताएं तो एकदम सिंपली कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि एक तराजू का पलड़ा होता है। तराजू का पलड़ा होता है मतलब ये दोनों तरफ हमेशा बैलेंस रहना चाहिए, तभी आपका इक्वेशन होता है। तो इसमें अगर हम आपसे बात करें कि इक्वेशन क्या होता है कि आप ये एक बीजीय व्यंजक होता है पहली बात, और दूसरी बात कि ये चर और अचर दोनों से मिलकर के बना होता है। अब आप कहेंगे चर क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, जो चर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाता है, ये जो आपको जितने भी इसमें अक्षर अर्थात लेटर दिखाई देंगे, एक्स वाई जब कुछ भी लिखा हो, जैसे हमने लिख दिया, इधर देखिए आप, हमने लिख दिया 3y + 1 = 10। अब देखो इसमें y आ गया। ये बेटा जो x और ये जो y आ रहा है, ये हमारे चर कहे जाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? चर बोलते हैं। ये चर होता है। और ये जो आपके जितने भी गिनती दिख रहे हैं, नंबर दिख रहे हैं, इनको अचर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। तो बस यही चर और अचर का कॉम्बिनेशन होता है ये। और इसमें दो टर्म होते हैं, एक LHS का होता है और एक RHS का होता है। अब ये जो x होता है, ये जो चर होते हैं प्यारे बच्चों, इनका कोई ऐसा मान हम लोग को रखना होता है जिससे ये दोनों तरफ इक्वल हो जाए। दोनों तरफ इक्वल होने का मतलब इसका LHS और RHS दोनों तरफ बराबर हो जाए। इसी को कहा जाता है समीकरण को संतुष्ट करना। तो आप कह सकते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए मानिए प्यारे बच्चों, हमने लिखा यहाँ पर x = 1 रख देते हैं। हम लोग रखने चल रहे हैं यहाँ पे x के स्थान पे 1। यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं होता प्यारे बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो देखो हम लोग लिख सकते हैं 2 × x की वैल्यू 1 रखी। तो अगर हमने 1 रख दिया तो देखो इधर 4 = 8, वही है सब। ये देखो 2 बन जाए 2 + 4 कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। और इक्वल टू ये हो जाएगा 8। बताइए क्या दोनों तरफ इक्वल हुआ? आपका LHS RHS इक्वल हो तो आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब x का ये आंसर गलत है। ये हमें आंसर निकालना होता है इसमें। फिर देखो x की वैल्यू अब की बार हम लोग 2 रख के देखते हैं। चलिए x के स्थान पे 2 रख देते हैं कि यहाँ बीच में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई है +4। तो देखो क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4 + 4 क्या हो गया? इधर LHS में आपके 8 हो गया और इधर RHS में राइट हैंड साइड की तरफ देखिए, उधर 8 है। ये देखो दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो जहां पर आपका LHS = RHS हो जाता है, अर्थात जिस वैल्यू पर x के जिस वैल्यू पर आपका LHS = RHS हो जाता है, यही आपका जो x होता है, x = जो आंसर आता है, इसी को हम लोग आंसर बोलते हैं इक्वेशन का। इसी को हम लोग प्यारे बच्चों रूट बोलते हैं। इसी को हिंदी में इसको हल कहा जाता है और मूल भी कहते हैं इसी। ये होता है अर्थात जो इक्वेशन होता है, ये कभी आपने किसी बहुत खास वैल्यू को ही एक्सेप्ट करके दोनों तरफ इक्वल होगा। ये इसकी सबसे खास बात होती है। इक्वेशन जो होता है आपने किसी खास मान को ही संतुष्ट करता है, अर्थात LHS RHS को इक्वल करता है। जैसे यहाँ पे हम बताएं आपको y, अब आप बताइए कि y की क्या वैल्यू रखें जिससे दोनों तरफ इक्वल हो जाए। तो आप देखिए, अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 3, क्या रख देते हैं y के स्थान पे 3, तो आप देखो क्या हो जाएगा आंसर? 3 × 3 = 9 + 1 क्या हो गया? LHS में आपके 10। और देखिए इधर RHS में भी क्या है? 10।
तो आप बताओ कौन सा वैल्यू रखने पर y इक्वल टू हम लोगों ने जब 3 रखा, यही वैल्यू हमारा LHS को RHS के इक्वल कर दिया। अर्थात इस हमारे इक्वेशन का जो आंसर है, इसका जो हल है, इसका जो रूट है वो क्या है, y इक्वल टू 3। यही होता है इक्वेशन। अब प्यारे बच्चों हम आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और बताते हैं कि अब सर्व संख्या क्या होती है। बच्चों अब हम लोग सीखने चल रहे हैं सर्व संख्या क्या होती है, सर्व संख्या के बारे में हम जानेंगे। प्यारे बच्चों देखो, ये भी एक बीजीय व्यंजक ही होता है, सर्व संख्या भी आपका बीजीय व्यंजक ही होता है और इसमें भी दो टर्म होते हैं, LHS और RHS। लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि आपका LHS और इसका जो RHS होता है उसमें चाहे जो आप वैल्यू रख देंगे किस चीज की, चर। इसमें चर की चाहे जो वैल्यू आप रखेंगे, LHS RHS को हमेशा सेटिस्फाई करता चला जाएगा। जैसे हम देखो एक इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन मींस बीजीय व्यंजक, सॉरी, तो हमने लिख दिया जैसे 5 इंटू एक्स प्लस 3 और इधर हम लोगों ने लिख दिया 5x प्लस 15। देखो दोनों तरफ हमने लिख। अब यहां पर हम x की वैल्यू सपोज करते हैं 1 चूज कर लेते हैं, x इक्वल टू 1 लिया जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, उसी के स्थान पे लिख देंगे हम लोग प्लस 3। इधर देखो क्या हो जाएगा, यहां पर भी x की वैल्यू वही रखा है, मतलब हमने जो चर की वैल्यू ली है वो दोनों तरफ रख देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 3 1 कितना हो जाएगा 4 और इधर क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 प्लस 15। देखो इधर क्या होगा 5 4 जा 20 और इधर 15 प्लस 5 20। तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, x इक्वल टू 1 रखा तब भी इसका LHS RHS इक्वल हो जा रहा है। और अभी हम आपको आगे दिखाते हैं x की वैल्यू हम x इक्वल टू कुछ भी रख देते हैं, सपोज करो हमने 2 रख दिया, तभी ये दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इधर जैसे हमने लिख दिया 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमने क्या लिया आपकी बार 2 प्लस 3। इधर भी देखो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 15। अब ध्यान से देखिए आप 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5। इधर देखो 5 2 जा 10 प्लस 15। देखो इधर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 5 5 जा 25। इधर क्या हो जाएगा 25। आपने क्या देखा, x इक्वल टू 2 रखने पर दोनों तरफ इक्वल हो गया, x इक्वल टू 1 रखने पर भी दोनों तरफ इक्वल हो गया। ऐसे आप x की चाहे जितनी वैल्यूज रखते जाएंगे प्यारे बच्चों, ये अनंत वैल्यूज को सेटिस्फाई कर जाता है। तो हम लोगों ने सीखा कि इक्वेशन क्या होता है और सर्व संख्या क्या होता है। तो आपको सिर्फ इतना ही डिफरेंस मैं फिर से बता रहा हूँ, सर्व संख्या और सिर्फ इक्वेशन एक लिख के बताता हूँ आपको जल्दी से। 5x प्लस 1 इक्वल टू जैसे हमने लिख दिया 11। प्यारे बच्चों बताओ यहाँ पे x की क्या वैल्यू आप रखेंगे कि दोनों तरफ इक्वल हो। आप कहेंगे सर जी आप 2 रख दीजिए, यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। देखिए 5 2 10 प्लस 1 11 11 दोनों तरफ इक्वल हो गया। लेकिन आप x की वैल्यू कितना लिए यहाँ पे 2 लिए। अब अभी देखो हम x की वैल्यू क्या रख देते हैं, यहाँ पे 1 रख देंगे। देखो 5 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 11। 5 1 जा 5 प्लस 1 6 इक्वल टू 11। अब आप बताइए जब हमने x इक्वल टू 1 लिया प्यारे बच्चों, क्या ये दोनों तरफ इक्वल हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, अर्थात ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। इक्वेशन जो होता है ये सिर्फ अपने किसी खास वैल्यू पर ही सेटिस्फाई होगा, अर्थात LHS RHS के इक्वल होगा। जबकि आपकी जो सर्व संख्या होती है प्यारे बच्चों, ये अनंत वैल्यू, आप x इक्वल टू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, सब रख दीजिए। आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए x की, वो आपने हर किसी वैल्यू को हमेशा दोनों तरफ इक्वल करके दिखाएगा। हर किसी कंडीशन में आपको LHS और RHS इक्वल मिलता है। बस यही इतना सा डिफरेंस होता है संकर और सर्व संख्या में।